माई नेम इज़ अक्षय एंड आई वेलकम यू टू माई गिटार मेथड। आई रियली होप आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। अभी इस वीक हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आपने थर्सडे को वीडियो देखा होगा। प्लीज़ उसका कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा कि आगे हम उस दिशा में प्रयास करें कि नहीं करें। वो जो टेक्निक है गाना सिखाने की आपको पसंद आई कि नहीं आई, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लेसन में हम लोग एक गाना सीखने वाले हैं जो वन ऑफ द आई वुड से कल्ट फॉलोइंग वाला गाना भी हो सकता है। मैं कई बार कुछ गानों के लिए ये वर्ड यूज़ करता हूँ, तो वो इसी वजह से कि भाई एक पर्टिकुलर एरा के वो होते हैं और लोगों के बहुत मतलब जहन में घुसे हुए होते हैं वो गाने। तो ये गाना भी उनमें से एक है। मूवी है रहना है तेरे दिल में। ये गाना कंपोज किया है हैरिस जयराज ने। इस गाने को गाया है बॉम्बे जयश्री। मैंने इनका और कोई गाना नहीं सुना है, बट ऑफकोर्स एक ही गाने से इन्होंने जो धमाकेदार अपनी पहचान बनाई है। और जो इसके लिरिक्स हैं वो लिखे हैं समीर अंजान ने। ठीक है, तो गाना जो है काफ़ी पुराना हो सकता है, कुछ अगर यंगस्टर्स हैं 20 ईयर्स पुराना गाना है ये। और आर माधवन का उस टाइम ऐसे था कि भैया एक वो होता है ना कि जैसे अभी किसका कह सकते हैं, जैसे अगर आप इंग्लिश गाने सुनते हैं तो जैसे वन डायरेक्शन की फॉलोइंग थी ना कि भाई मरती थी लड़कियां, वैसे आर माधवन पे एक टाइम पे ऐसे वाले फॉलोइंग थी उनकी, जो फीमेल फॉलोइंग थी। तो उनकी वजह से भी ये गाना बहुत ज़्यादा हमेशा से लोगों के लिए फेवरेट रहा है। तो इस गाने में हम लोगों ने थोड़े से बार कॉर्ड यूज़ किए हैं कैपो यूज़ करने के बाद भी, बट मैं आपको बिना बार कॉर्ड वाला वर्जन भी बताऊंगा। ठीक है, कोई भी डाउट रहे तो संडे या सैटरडे में से पक्का मैं आपसे मिलने वाला हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे, दैट इज़ माई गिटार मेथड। अगर वो डाउट है तो आप मुझसे वहाँ आके पूछ सकते हैं। चलिए लेसन शुरू करते हैं। अब इस गाने की कॉर्ड्स की बात की जाए तो गाने का ओरिजिनल स्केल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल तो क्या मतलब, मेरे को ये बात समझ में नहीं है अभी तक कि है ना, यूट्यूब पे कोई गाना सुनते हो तो उसका स्केल अलग सुनाई देता है और ऑडियो वर्जन में अलग सुनाई देता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस गाने का ओरिजिनल स्केल बी माइनर है। ठीक है, तो अगर आपको ओरिजिनल पे गाना है तो आप बी माइनर कॉर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो मैं पहले एक बार आपको कॉर्ड समझा रहा हूँ। पहला कॉर्ड हुआ बी माइनर कॉर्ड एंड दिस इज हाउ वी प्ले बी माइनर कॉर्ड। ठीक है, अगर आप बार नहीं लगा सकते तो नीचे का फर्स्ट स्ट्रिंग भी इस तरीके से प्रेस करके नीचे की 4 स्ट्रिंग बजाएंगे तो भी यू कैन प्ले दिस कॉर्ड। ओके, सो दिस इज बी माइनर। नेक्स्ट कॉर्ड जो काम में आएगा दैट इज ए मेजर कॉर्ड, वन ऑफ द इजी ओपन कॉर्ड्स। नेक्स्ट कॉर्ड विल बी जी ओपन कॉर्ड। नेक्स्ट कॉर्ड जो चौथा और मतलब ज़्यादा काम में आने वाला कॉर्ड है इस गाने में, दैट इज़ एफ शार्प माइनर कॉर्ड। एंड आई एम सो सॉरी, उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। थोड़ा पुश करें अपने आप को कि आप ये कॉर्ड बजा पाएँ। अगर बार के साथ कर रहे हैं तो इस तरीके से होगा, सेकंड पे बार लगेगा और दिस इज़ हाउ यूल बी डूइंग इट। अगर आप सेमी बार या हाफ बार या मिनी बार लगा सकते हैं नीचे की 3 स्ट्रिंग पे तो भी काम चल जाएगा। ओके, तो ये हुआ हमारा एफ शार्प माइनर। 4 कॉर्ड हो चुके हैं, 2 बचे हुए कॉर्ड रहेंगे ई माइनर 1-2 लाइन के लिए आएगा और डी मेजर। तो यही 6 कॉर्ड इस गाने में हमने यूज़ किए हैं। अब जब हमने इस गाने का वर्जन किया तो हमने इसको आधा स्केल ऊपर कर दिया, तो जो बी माइनर है वो सही में सी माइनर हो चुका है। बट उसके लिए शेप को सेम रखने के लिए हमने कैपो का यूज़ किया और कैपो फर्स्ट फ्रेट पे इस तरीके से प्लेस कर दिया। अब सही में मेरा बी माइनर यहाँ पे आ चुका है, मतलब टेक्निकली ये सी माइनर है, बट क्योंकि फर्स्ट पे कैपो है तो मेरा फर्स्ट फ्रेट ये है, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये हमारा बी माइनर हो गया, ये हमारा ए हो गया, देन जी हो गया, देन एफ शार्प माइनर हो गया। ठीक है, ऐसे ही ई माइनर हो गया और डी मेजर हो गया। अगर इनके ओरिजिनल नेम्स मैं आपको बताऊं कि कैपो लगाने के बावजूद भी इनके ओरिजिनल नेम्स, तो पहला कॉर्ड जो बी माइनर की शेप ले रहा है लेकिन सही में इट इज सी माइनर कॉर्ड। दूसरा कॉर्ड जो बी, ये ए शार्प मेजर कॉर्ड है, बी फ्लैट मेजर भी बोल सकते हैं, बट अभी ए मेजर का शेप है क्योंकि कैपो लगा रखा है। ठीक है, ये हमारा जी ओपन का शेप है लेकिन सही में ये हमारा हो गया जी शार्प मेजर कॉर्ड। और ऐसे ही ये हो गया जी माइनर कॉर्ड। ई माइनर कॉर्ड हो जाएगा एफ माइनर कॉर्ड और डी मेजर कॉर्ड हो जाएगा डी शार्प मेजर कॉर्ड। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है डोंट वरी अबाउट इट। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जो अभी अभी थोड़ा सा थियरी पढ़ रहे हैं, तो उनको एक क्लैरिटी हो जाए कि अच्छा जिस तरीके से ट्रांसपोज हुए हैं कॉर्ड। अब एक और अल्टरनेट ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल ही बार कॉर्ड से तौबा करनी है इस गाने को बजाने के लिए। तो आप क्या करोगे, थर्ड फ्रेट पे कैपो लगाओगे। तो अब जो आपका बी माइनर कॉर्ड था, मतलब एक तरीके से मैं मेरे वर्जन से ही बता रहा हूँ, अगर आपको ओरिजिनल में कैपो लगाना है तो फिर आप सेकंड पे कैपो लगाएंगे।
ठीक है। लेकिन अगर जो मैंने प्ले किया है उसी स्केल में आपको प्ले करना है तो थर्ड पे कैपो लगाएंगे, और अब आपका जो पहला कॉर्ड था बी माइनर वो अब तब्दील हो चुका है ए माइनर कॉर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट कॉर्ड जो हमारा ए मेजर कॉर्ड था वो अब हो चुका है जी मेजर कॉर्ड। नेक्स्ट कॉर्ड जो हमारा जी मेजर था पिछले वर्जन में वो अब होगा एफ मेजर। अगर आप एफ मेजर इस तरीके से नहीं प्ले कर सकते हैं तो नीचे के 3 फिंगर वाला वर्जन यूज कर सकते हैं, काम चल जाएगा, बट आई डोंट प्रेफर इट, ठीक है। देन जो पिछले वर्जन में हमारे पास था एफ शार्प माइनर वो अब हो चुका है ई माइनर, और जो हमारा ई माइनर था वो अब हो चुका है डी माइनर, और जो हमारा डी मेजर था वो अब हो चुका है सी मेजर, ठीक है। तो आई होप कंफ्यूजिंग ना रहा हो। अगर आप चाहें तो कैपो के साथ भी ये गाना प्ले कर सकते हैं, ठीक है, बट पुश करो, थोड़ी सी मेहनत करो और कोशिश करो कि कॉर्ड बजाने के हिसाब से फिजिकल लेवल पे आप ये चीज़ें ओवरकम कर लें, ठीक है। चलो अब इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे लीड्स के बारे में। जो मेलोडी प्ले हो रहा है बांसुरी की टोन में, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट पे कैपो है तो अभी मैं इसको सेकंड फ्रेट ही मान रहा हूँ, और जो टैब्स आपको नीचे दिखाई देंगे वो भी उसी बेसिस पे लिखे हुए हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट फ्रेज इज ओके, द नेक्स्ट फ्रेज डैश का मतलब होता है होल्ड, तो ये हमारा साथ में होगा। देन नेक्स्ट जो पार्ट है वो सेम टू सेम रिपीट है, बस उसका स्टार्ट जो है उसमें 2 नोट ऐड कर देंगे हम, ठीक है। तो ये इस तरीके से शुरू वाला पार्ट मेलोडी हुआ। अब इसका बचा हुआ पार्ट, अब ये बड़े बड़े लंबे लंबे होल्ड्स होंगे। आप चाहें तो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग भी, एक्स्ट्रा नोट्स भी दे सकते हैं लाइक, बट उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए मैंने उसको होल्ड ही किया है और इवन थोड़ा सा वाइब्रेटो भी दिया है, विब्रेटो भी दिया है, ओके। सो ठीक है, ये वाला वर्ड फिर से प्ले कर रहा हूं। देन अब नेक्स्ट फ्रेज, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन प्ले द होल थिंग। जब साथ में प्ले करेंगे तो अच्छे से, जैसा आपको प्ले थ्रू में सुनाई दिया है वैसा सुनाई देगा। टेम्पो में प्ले करें और मस्त रहें। देखिए, अब स्ट्रमिंग पैटर्न की अगर बात की जाए तो स्ट्रमिंग पैटर्न बेसिक सा ही है। जो गाने का टेम्पो हम लोगों ने यूज़ किया है दैट इज़ 72 BPM, काफ़ी स्लो है देखा जाए तो। नॉर्मली हम लोग इतना स्लो प्ले नहीं करते हैं, बट क्योंकि वो नंबर ऑफ वर्ड्स ज़्यादा हैं और जो मेलोडी है, वॉइस है, वो इसी तरीके से अरेंज की गई है कि वो पूरी अच्छे से सेट हो जाती है उस स्लो टेम्पो में भी। तो बजाने के हिसाब से गाना थोड़ा स्लो है। आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है क्योंकि इतना स्लो टेम्पो में मैनेज करना थोड़ा सा ट्रिकी लगता है शुरू शुरू में, ठीक है। तो पहले स्ट्रमिंग पैटर्न की बात करते हैं। तो स्ट्रमिंग पैटर्न है डाउन डाउन अप 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 डाउन। ये वेरिएशन 1 जो गाने में मैं यूज़ कर रहा हूँ कहीं कहीं। नाउ वेरिएशन 2 डाउन डाउन अप डाउन डाउन, ठीक है। देखिए, पूरे गाने में सेम स्ट्रमिंग पैटर्न जो है चल सकती है, बट गाने में थोड़ा सा चेंजेस बनाए रखने के लिए, इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए, अगर ऐसे छोटे मोटे चेंजेस आप सेम क्राइटेरिया में रह के कर लेते हैं तो ऐसा भी नहीं लगता कि एकदम से चीज़ें चेंज हो गई हैं, बट आपको मोनोटोनस फीलिंग भी नहीं आती है। तो दिस इज़ वाई आई हैव यूज्ड 2-3 वेरिएशन। सो पहला और दूसरा मैं बता चुका हूँ। नंबर 3 वेरिएशन इज डाउन डाउन ओनली। ऑन एवरी कॉर्ड आई एम डूइंग डाउन डाउन, कॉर्ड चेंज डाउन डाउन, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे वो वाला पार्ट है, तो वो वाला पार्ट मैंने सिर्फ डाउन डाउन ही किया है।
तो आप चाहे तो मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, कोई एक स्ट्रमिंग पैटर्न अगर आपको आ गया तो उस पर फोकस करें, उसके साथ बजा लें, कोई दिक्कत नहीं है, सही से गाना ज़रूरी है। ओके, एक बार टेम्पो में आपको दोनों स्ट्रमिंग दोनों वेरिएशन में प्ले कर देता हूँ। 2 3 4 डाउन डाउन अप 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 डाउन 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 अप 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 डाउन। नंबर 2 डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन डाउन। अब सिर्फ डाउन 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 कॉर्ड चेंज डाउन डाउन कॉर्ड चेंज डाउन डाउन कॉर्ड चेंज डाउन डाउन। ठीक है, इजी सी चीज़ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, सही से फोकस करके करेंगे तो इजीली पॉसिबल है। फिर भी कोई डाउट रहे तो मैं इंस्टाग्राम लाइव में आपके डाउट्स लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो क्लियर कर पाऊँ। 1 to 1 बात कर सकते हैं हम लोग, तो यू कैन जॉइन मी देयर ऑल्सो। ठीक है, गाने में मेनली 3 वेरिएशंस या 3 स्ट्रक्चर चल रहे हैं। तो जहाँ बात आती है एक मेलेडी, जो बांसुरी की जो इसका सिग्नेचर है इस गाने का, बांसुरी वाला मेलेडी, उसमें जो कॉर्ड सीक्वेंस प्ले हो रहा है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो इट स्टार्ट्स विद बी माइनर, सो आई डिड बी माइनर, ए, जी एंड एफ शार्प माइनर, दो बीट के लिए आएगा। 1 2 1 2 1 2 एंड 1 2। ठीक है, तो पूरे 4 वेरिएशन के लिए यही प्ले होगा। ठीक है, सो 4 बार ये प्ले होगा। उसके बाद मेन गाना स्टार्ट होता है, वर्स गाने का जो है। ठीक है, नहीं टेक्निकली ये गाना देखा जाए तो आई वुड से दिस इज द कोरस ऑफ द सॉन्ग, बिकॉज ये गाना स्टार्ट ही जरा जरा एंड दिस इज हाउ वी रिकॉग्नाइज दिस सॉन्ग। ठीक है, तो सीधा कोरस पे आता है एंड वी स्टार्ट विद बी माइनर ऑन जरा 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 महकता है जी बहकता है, अगेन बी माइनर आज तो मेरा ए, सो जरा जरा महकता है बहकता है आज तो आज पे ए है, आज तो मेरा तन बदन मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। यहाँ पे एफ शार्प माइनर जाना है, सो बी माइनर जी, बी माइनर ए, बी माइनर जी, बी माइनर एफ शार्प माइनर बाहों में। फिर आई फॉरगॉट द लिरिक्स अगेन, सॉरी, नेक्स्ट टाइम से मैं पक्का याद करके बैठूंगा। ना ना रा 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 डा रा 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 डा रा 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 रा। सो इट गोज, पहले बी माइनर, क्या है बोलना, लिरिक्स क्या है, ओके आसपास वालों को भी नहीं पता है। आई होप आप समझ जाएंगे, यहाँ पे वर्ड में लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट टाइम से मैं पक्का याद करूँ। दा दा रा 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 दा रा 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 दा रा 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 दा रा रा दा रा रा पास मेरे आ जाना। और फिर से हम वो जो बांसुरी प्ले हुई है उसमें से चले जाते हैं। ठीक है, पक्का, ओके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, एक तरीके से गाने का वर्स जो है, सो इट गोज लाइक अब गाने में पहली बार हम पूरा 4 बीट के लिए एक कॉर्ड प्ले करने वाले हैं। ठीक है, सो तड़पाए, सॉरी मतलब मैं जो भी वो आ रहा है ना टूटा टूटा सा, आई एम गोइंग विद दैट। बी माइनर, एफ शार्प माइनर, ना 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 ना, so it goes on E minor, चाहत की इस बारिश में, then D, so sequence हुआ B minor, F sharp minor, then E minor and then D, और पूरे 4 भी okay, then सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, सो यहाँ आया बी माइनर, सर्दी की रातों में, रातों पे एफ शार्प माइनर, हम सोए जी रहे इस
जो भी है ना 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 ना, then E minor, da 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 da, A major, then back to zara zara महकता है. तो this is how you can sing it. मेरे ख्याल से मेल फीमेल दोनों केसेस में ये बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो नहीं है. It has that sweet spot कह सकते हैं पिच के हिसाब से, जो बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा लो या हाई नहीं होगा मेल फीमेल दोनों के केस में. तो जैसा भी रहे प्लीज़ गा के ट्राई कीजिए, अपना वीडियो अपलोड कीजिए, हमें टैग कीजिए इंस्टाग्राम पे, और मे बी यूट्यूब पे भी आप टैग कर सकते हैं. ठीक है, तो आज का जो वर्ड है वो है #MGM #Medi. यू नो वाई मेडी? बोला था ना, आर माधवन की वजह से भी फेमस है ये गाना. वैसे गाना अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन भैया फॉलोइंग है तो है. ठीक है, सो #Medi #MGM. ओके, चलिए अब मिलते हैं अगले पार्ट में. मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब नीचे आप लोग लिखते हैं ना कि सर मैंने पूरा वीडियो देखा है. तो आई अंडरस्टैंड कि यू फॉलो एवरीथिंग. तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमें ज़रूर से बताना कि जो वो रिएक्शन कम लेसन टाइप जो हमने अभी अपलोड किया है पिछले थर्सडे को, इज़ इट वर्किंग फॉर यू? शुड वी कीप डूइंग समथिंग लाइक दैट? ठीक है, बिसाइड्स दैट आई रियली होप कि ये गाना आपको समझ में आया हो. नहीं आया हो तो आई रिपीट अगेन, यू कैन जॉइन मी ऑन माई इंस्टाग्राम लाइव एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस. ओके, सो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है. पहली बार बोल रहा हूँ मैं, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है. नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस कर जाएं. और यू कैन शेयर द वीडियो ऑल्सो. ठीक है, अगर आपको लगता है कि किसी के काम में आ सकता है ये वीडियो तो आप शेयर भी कर सकते हैं. ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत जल्द. तब तक के लिए कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस. आई विल सी यू सून.